शिक्षा को पूरी तरह से निजी हाथों में सौंपने का पूरा प्रोग्राम सरकारों का चल रहा है। वो चाहे कोई भी स्टेट की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, सब एक ही नीति पे चल। मुझे लगता है कि ये सरकारें इस देश के नागरिकों की शिक्षा देना नहीं चाहती हैं, इसलिए ये इस शिक्षा को प्राइवेट के हाथों में दे रहे हैं और बड़ी महंगी शिक्षा के लिए बाध्य कर रहे हैं, जो आम आदमी के बस का नहीं है। इसलिए हमारी मांग है कि सार्वजनिक क्षेत्र में ये प्राइवेटाइजेशन बंद किया जाए, सार्वजनिक क्षेत्र में शिक्षा को रखा जाए। शिक्षा और स्वास्थ्य और परिवहन, ये तीन ऐसे आवश्यक अंग हैं जो तीनों को सरकारी क्षेत्र में रखा जाए, नहीं कि इसको प्राइवेटाइजेशन किया जाए। प्राइवेटाइजेशन से भ्रष्टाचार जो देश में नीचे से ऊपर तक पहुंच रहा है, ये भ्रष्टाचार बढ़ेगा। आम जनता को शिक्षा और स्वास्थ्य और परिवहन से वंचित करने की जो साजिश की जा रही है, इसकी हम खिलाफत करते रहेंगे। जब तक सरकार इन बातों को नहीं मानती है, हमारी लड़ाई जारी है। और आखिर में देखिए, जो लड़ा है आज तक, जो लड़ा है वो जीता है आज़ाद। राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार वर्तमान में चल रही है। कांग्रेस की सरकार ने बहुत ज़्यादा लड़ाई का सामना नहीं किया, उसके बावजूद ओपीएस हमारे यहाँ लागू किया गया है। निश्चित रूप से राजस्थान का कर्मचारी ठान चुका है, तय कर चुका है कि जिसने ओपीएस दिया है उसकी मदद में वो लोग रहेंगे, उसको वोट देने का काम करेंगे। ये राजस्थान के स्टेट एम्प्लॉयज़ ने भी और दूसरी संस्थाओं के एम्प्लॉयज़ ने भी। नमस्कार, नवजागरण लाइव में आपका स्वागत है। अभी हम जंतर मंतर पे हैं और यहाँ ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी फेडरेशन का एक धरना प्रदर्शन चल रहा है। जगह जगह से देश भर से शिक्षा से जुड़े जो हमारे प्रोफेसर और अधिकारीगण यहाँ पे आए हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि क्या मुख्य मांगे हैं और क्या दिक्कतें आ रही है उनको कि वो पुनः ओपीएस की मांग कर रहे हैं। सर, स्वागत है। देखिए, मैं राजस्थान से हूँ, राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर से, लक्ष्मण सेन। पहली बात तो मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने हमें आपके चैनल पे बोलने का अवसर दिया। दरअसल क्या है कि जो यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयज़ की स्थिति है वो अभी पूरे देश के पैमाने पे और ख़ासकर राजस्थान में भी स्थिति अच्छी नहीं है। बराबर हमले हो रहे हैं, सरकार के शिक्षा पे हमला हो रहा है। शिक्षा को पूरी तरह से निजी हाथों में सौंपने का पूरा प्रोग्राम सरकारों का चल रहा है। वो चाहे कोई भी स्टेट की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, सब एक ही नीति पे चल रहे हैं। दूसरी बात यह है कि हमें एम्प्लॉयज़ हैं, एम्प्लॉयज़ में सबसे बड़ा मुद्दा है हम 40 साल तक सेवाएं देते हैं, उसके बाद पेंशन का सवाल है। राजस्थान की सरकार ने पेंशन का हमारा समस्या को हल किया है, लेकिन इसके बाद में हमारा कहना है कि पूरे देश के पैमाने पर जो पे स्केल्स हैं, पे स्केल्स भिन्न पे स्केल्स हैं। हम कह रहे हैं कि पूरे देश में टीचर्स के लिए पे स्केल एक है, हम लोगों को भी पे स्केल एक होना चाहिए। दूसरा बात है, हम लोगों का कहना है कि पूरे देश के अंदर जो प्रमोशंस की सिमिलरिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी यूनिवर्सिटी में प्रमोशन 4 मिल रहे हैं, किसी में नहीं मिल रहे हैं। हमारे यहाँ प्रॉब्लम है कि प्रमोशंस की स्थिति है। एक सबसे बड़ी बात है कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो एम्प्लॉयज़ को लेना पड़ेगा, ठेका पे जो एम्प्लॉयज़ को लेना शुरू किया है, ये यूनिवर्सिटी एजुकेशन को बर्बाद करने का रास्ता है। बड़ी संख्या में कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ है। हमारा कहना है कि आप सिलेक्शन कीजिए, आप नई भर्ती कीजिए और नए लोगों को लीजिए, नई भर्ती कीजिए, जिससे काम यूनिवर्सिटीज़ का ठीक से चलेगा। अभी फिलहाल ठेके पे सारे कर्मचारी चल रहे हैं। हम कह रहे हैं कि ठेके के कर्मचारियों का भी कोई रेगुलाइज करने का सिस्टम होना चाहिए। ये नहीं है कि आप उनके ज़िंदगी भर के लिए उनको करने ये शुरू कर दें। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने ये डिमांड आज यहाँ रखी हैं और हमारा ये जो आज का डेमोन्स्ट्रेशन है पूरा ऑल इंडिया स्तर का है। हम लोग राजस्थान से हैं और पूरे देश के पैमाने से जो यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन है वो आज एकजुट है, ऑल इंडिया फेडरेशन के साथ एकजुट होकर के यहाँ आई हैं। इसलिए ये हमारा केंद्र की सरकार से और विभिन्न राज्यों में जहाँ ओपीएस लागू नहीं है उसको मेन मुख्य मांगों को हमने लागू किया है। हमने डिमांड की है, सरकारों से हमारा आग्रह है कि वो इस बात को सुनेंगे। और हमने यही भी फैसला किया है, यह भी फैसला किया है कि जो सरकार यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयज़ को नज़रअंदाज करेगी, उस सरकार के साथ में आगामी चुनाव में, जैसे राजस्थान में भी चुनाव हो रहा है, हमने राजस्थान में सरकार को कहा है कि ये कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ को रेगुलाइज किया जाए, परमानेंट स्टाफ रखा जाए। अन्यथा राजस्थान के जो यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए कर्मचारी हैं, पूरे फेडरेशन से जुड़े हुए कर्मचारी हैं, वो लोग सरकार का सहयोग नहीं करेंगे, राजनीति में सहयोग नहीं करेंगे। इसलिए हम भी बराबर ये हमारा आंदोलन जारी है। और ये ठेका प्रथा बंद करो, नई पेंशन योजना जो है उसको बंद करके पुरानी पेंशन स्कीम पूरे देश में लागू करो। ये हमारी आज की सिंडिकेट, हमारी गवर्निंग बॉडीज,
हमारी गवर्निंग बॉडीज़ में स्टूडेंट का रिप्रेजेंटेशन होता है और टीचर्स का रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन एम्प्लॉयज़ का कोई रिप्रेजेंटेशन है जहाँ कर्मचारी संबंधी और यूनिवर्सिटी संबंधी निर्णय लिए जाते हैं। हमारी डिमांड है कि गवर्निंग बॉडीज़ के अंदर यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयज़ का भी नेतृत्व होना चाहिए, उनमें पार्टिसिपेशन होना चाहिए, ये हमारी डिमांड है। जो सरकार है वो धीरे धीरे हर क्षेत्र में प्राइवेटाइजेशन कर रही है और इसी के तहत वो ठेके पे सारा काम देके और अपना निकलना चाहती है और वैकेंसी नहीं आती है। तो इसको लेके अगर आप आवाज़ उठाएंगे तो सरकार तो हर चीज़ को प्राइवेट करने में लगी है, तो वो कहाँ आपकी बात सुनने वाली है? नहीं, देखिए यही तो आंदोलन होता है, इसलिए तो आंदोलन होगा। आम जनता इसलिए तो आंदोलन करती है कि जो स्थायी पोस्ट है, स्थायी रूप से सैंक्शन पोस्ट हैं। हमारी यूनिवर्सिटी में 4000 स्थायी नियुक्त वो पोस्ट क्रिएट की हुई हैं। उन पोस्टों के ऊपर आप ठेके पे लेंगे तो हमारा काम यह है कि हम उनको रेगुलाइज कराने के लिए प्रयास करें। हम उनको इकट्ठा कर रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि परमानेंट किया जाए, स्टाफ परमानेंट होगा तो ये इंस्टीट्यूशन ठीक चलेगा, ठेके कर्मचारियों से भ्रष्टाचार नहीं होगा। परमानेंट रेगुलर एम्प्लॉई है वो अपनी नौकरी से डरता है, ठेके का कर्मचारी आज यहाँ कर रहा है कहीं दूसरी जगह कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय आज यहाँ कर रहा है कहीं दूसरी जगह। यूनिवर्सिटी के अंदर वो ईमानदारी से काम नहीं होगा, यूनिवर्सिटी संस्था बर्बाद हो जाएंगी। और ये सरकारें, मुझे लगता है कि ये सरकारें इस देश के नागरिकों की शिक्षा देना नहीं चाहती हैं, इसलिए ये इस शिक्षा को प्राइवेट के हाथों में दे रहे हैं और बड़ी महंगी शिक्षा के लिए बाध्य कर रहे हैं जो आम आदमी के बस का नहीं है। इसलिए हमारी मांग है कि सार्वजनिक क्षेत्र में ये प्राइवेटाइजेशन बंद किया जाए, सार्वजनिक क्षेत्र में शिक्षा को रखा जाए। शिक्षा और स्वास्थ्य और परिवहन, ये तीन ऐसे आवश्यक अंग हैं जो तीनों को सरकारी क्षेत्र में रखा जाए, नहीं कि इसको प्राइवेटाइजेशन किया जाए। प्राइवेटाइजेशन से भ्रष्टाचार जो देश में नीचे से ऊपर तक पहुंच रहा है, ये भ्रष्टाचार बढ़ेगा। आम जनता को शिक्षा और स्वास्थ्य और परिवहन से वंचित करने की जो साजिश की जा रही है, इसकी हम खिलाफत करते रहेंगे जब तक सरकार इन बातों को नहीं मानती है। हमारी लड़ाई जारी है और आखिर में देखिए जो लड़ा है, आज तक जो लड़ा है वो जीता है। आज़ादी का आंदोलन हमें कोई आसानी से नहीं मिल गया, लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं। इस देश के अंदर फिर कुर्बानी का दौर आएगा और सरकारों को झुकना पड़ेगा। ये हमारा लोगों का संकल्प है। हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे। अभी आपने जैसे बताया राजस्थान में सरकार ने आपकी बात मानी और पुरानी पेंशन स्कीम लागू की है, तो क्या वहाँ जो चुनाव हो रहा है वहाँ सरकार को आप साथ दे रहे हैं? निश्चित रूप से राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार वर्तमान में चल रही है। कांग्रेस की सरकार ने बहुत ज़्यादा लड़ाई का सामना नहीं किया, उसके बावजूद ओपीएस हमारे यहाँ लागू किया गया है। निश्चित रूप से राजस्थान का कर्मचारी ठान चुका है, तय कर चुका है कि जिसने ओपीएस दिया है उसकी मदद में वो लोग रहेंगे, उसको वोट देने का काम करेंगे। ये राजस्थान के स्टेट एम्प्लॉयज़ ने भी और दूसरी संस्थाओं के एम्प्लॉयज़ ने भी हमारे यहाँ उन संस्थाओं को ओपीएस लागू किया जिनमें पेंशन का नाम नहीं था। जो लोकल बॉडीज़ हैं उनमें पेंशन नहीं थी। हमारे यहाँ अभी पेंशन का कंट्रीब्यूशन जमा करके वो तमाम लोकल बॉडीज़ के कर्मचारी हैं, वो पेंशन का आज हक ले रहे हैं। रिटायरमेंट पे उनको अच्छी पेंशन मिलेगी। ये राजस्थान की सरकार ने फैसला करके लागू किया है और पेंशन मिलना शुरू हुआ है। इसलिए सरकार के पक्ष में स्थिति जाएगी, एम्प्लॉयज़ की स्थिति जाएगी, आम जनता की स्थिति जाएगी। बहुत सारी योजनाएं राजस्थान की सरकार में, उसका मैं प्रचार नहीं करना चाहता, लेकिन बहुत सारी योजनाएं सरकार की हैं, उनको लाभ मिलता है। और राजस्थान में इसके बाद तुरंत बाद आम चुनाव है देश में 24 में। जी, 24 में चुनाव के लिए अभी इसी सरकार को सचेत करना है, केंद्र की सरकार को सचेत करना है। ये पहले सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का बहुत बड़ा प्रदर्शन यहाँ था और आपने देखा, आपने कवर किया होगा। फिर अभी कल स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का बहुत बड़ा प्रदर्शन रामलीला मैदान में होने जा रहा है। आज हम लोग यूनिवर्सिटी के कर्मचारी, पूरे देश के कर्मचारी, हम लोग आकर के इस मांग को हम उठा रहे हैं। यदि केंद्र की सरकार, ये हमारी चेतावनी है, यदि केंद्र की सरकार पूरे देश के अंदर ये ओपीएस स्कीम को लागू करने का फैसला नहीं करती है तो देश का कर्मचारी सरकार का खिलाफत करेगा। जहाँ मौका मिलेगा वहाँ खिलाफत करेगा और सरकार से मुक्त करने का काम करेगा कि ऐसी सरकार नहीं चाहिए जो जनविरोधी नीतियाँ लागू करे, ऐसी सरकार नहीं चाहिए। इसलिए हमने ये पूरे देश के पैमाने में कर्मचारी फैसला करेंगे। जैसे राजस्थान स्टेट में हमने किया है कि हम लोग उस सरकार का साथ देंगे जिस सरकार ने हमारे लिए काम किया है। चलिए, तो ये आपने सुना राजस्थान की टीम है और इनका साफ कहना है कि राजस्थान में ओपीएस लागू किया है सरकार ने और ये जो चुनाव चल रहा है इसमें सरकार के साथ जाएंगे सारे अधिकारी कर्मचारी। तो इसीलिए केंद्र सरकार को आगाह किया जाता है कि अगर वो ओपीएस लागू नहीं करती तो 2024 में उसको भुगतना पड़ेगा। और कल रामलीला मैदान में एक विशाल रैली स्टेट एम्प्लॉयज एसोसिएशन का होगा और ये टीम भी उनके साथ रहेगी। तो हम देखते हैं कि सरकार कितना
जितनी इनकी बातें सुनती हैं, उम्मीद करते हैं कि सरकार तक आपकी बात पहुंचेगी। बहुत बहुत थैंक यू सर।